नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुमित एडवर्स, जहां पर सीखना है मजेदार और पढ़ाई आसान। आज हम फिर से अपनी एक नई वीडियो के साथ आ गए, जिसमें हम क्या करेंगे, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्लास 10 मैथमेटिक्स बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये वीडियो मैंने पहले ही काफी टाइम पहले रिकॉर्ड करके रख रखी थी। मैं क्या करूंगा, उसी वीडियो को कंटिन्यू करूंगा, जिसमें क्या मैंने बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक बिल्कुल डिटेल से बताया गया है। तो उसको आप कंटिन्यू करिए और मजे लीजिए। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं, जो कि हमारी सम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री इतना मुश्किल टॉपिक नहीं, जितना इसे बना दिया गया है। ये बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है अगर हमें इसके बेसिक्स पता है। अब बेसिक्स कैसे पता चलेंगे, पढ़ के। चलो आज हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए कौन से बेसिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिक्स कौन कौन से, सबसे पहले हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, एक ट्रिगोन और एक मैट्री। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि ट्राइंगल के थ्रू हम मेजरमेंट करेंगे बहुत सारी चीजें। वो फर्दर चीज है, पहले बेसिक्स पे चलते हैं। तो इसके बेसिक स्टार्ट होते हैं एकदम इस वाले ट्राइंगल से, दो, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें वन एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है। अब इसके साथ एक चीज और ऐड अप हुआ है, दैट इज थीटा। अब ये थीटा क्या होता है हमारा? थीटा कुछ नहीं, एक एंगल होता है, और एंगल भी कौन सा हमारा? एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो हमारा 0 से लेके 90 के बीच में होता है। कोई भी एंगल जो 0 से 90 के बीच में, वो हमारा एक्यूट एंगल है। ऐसे करके हमारा बनता है एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसी के बारे में हमने और थोड़ी बहुत चीजें पढ़ रखी है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? सर पाइथागोरस ने हमें ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स के बीच एक रिलेशन दिया था। उस रिलेशन को ही हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। रिलेशन क्या था कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये हमारा था पाइथागोरस थ्योरम। बहुत इजी है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हम अब क्योंकि ट्राइंगल के बारे में पता चल चुका है हमें, इसे हाइपोटेन्यूज यानी एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये परपेंडिकुलर पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेस को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन तीनों साइड्स के बीच फर्दर एक रिलेशन निकल के आता है, दैट इज P by H, B by H, P by B। ये क्या होता है इसके बारे में देखो। सबसे पहले ना इनसे एक फॉर्मूला बनता है, क्या? साइन थीटा। देखो P by H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर इसका भाई होता है कोसेक, दैट इज इसका अपोजिट। इसका भाई बोला यानी कि इसका बिल्कुल अपोजिट है। सेम cos थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा B by H, और ये आ जाएगा sec थीटा, इसका भाई sec थीटा यानी कि H by B। सेम tan थीटा, tan थीटा होता है P by B, और इसका भाई cot थीटा, दैट इज B by P। अब ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि कैसे याद करें, कैसे याद करें। तो इसे याद करने का एक शॉर्ट तरीका है, सदियों से चलता आ रहा है, मैंने नहीं बनाया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये लेकिन सब इस चीज को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि बहुत इजी होता है। देखो यहाँ पर ना इस शॉर्ट फॉर्म को याद करने के लिए तरीका बना देगा, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है। और इसके साथ सोना चांदी तोले। बहुत कैची लाइन है, बड़ी जल्दी याद हो जाती है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। अब सोना चांदी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब साइन का भाई होता है कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा हो जाएगा, और टेन का कॉट थीटा। ठीक है। ये हो गए रिलेशन के बीच में। अब ये रिलेशन याद करना बहुत ज्यादा इजी जगह कि देखो साइन थीटा अगर निकालना है तो साइन थीटा P by H, cos थीटा B by H, tan थीटा P by B, और सेम कोसेक H by P, sec H by B, और cot B by B। ठीक है। चलो फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो हमने साइन, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने अभी पढ़े ये सारे, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इनके फर्दर एक कंप्लीट नेम होते हैं। उस नाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि हम यूज एक्चुअली यही करेंगे, लेकिन क्या इनके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। तो देखो साइन थीटा, जो साइन थीटा वो एक्चुअली साइन थीटा होता है, कॉस थीटा कोसाइन थीटा होता है, टेन थीटा टेंजेंट थीटा होता है। अब साइन का भाई कोसेक, कोसेक थीटा का पूरा नाम कोसिकेंट थीटा। अब सेक थीटा सीकेंट थीटा, और कॉट का कोटेंजेंट थीटा। देखो ये कहीं ना कहीं देखो कि एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है। इसे मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई की तरह याद करने का, क्योंकि आगे इसका यूज होगा जब मैं पढ़ाऊंगा आगे, तो आपको पता चलेगा कि इनको भाई की तरह याद करने से क्या फायदा है। ठीक है। चलो ये अब एक चीज और पढ़ लेते हैं कि ये जो मैंने लिखा है ये साइन थीटा, एक्चुअली इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने बताया था कि ये 90 डिग्री, इसको हम थीटा मान के चलेंगे, है ना। अब इसमें अगर मैं रिलेशन निकालू साइन थीटा का, तो मैं कह सकता हूँ कि जो साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा? P by H।
ये एक रिलेशन मिल रहा है हमें, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं, जैसे देखो इस ट्राइंगल, चलो एक और ट्राइंगल लेते हैं, उसमें समझते हैं। जैसे मान लो ट्राइंगल है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 है। अभी तक हम थीटा इसे मानते आ रहे थे, बट इफ हम थीटा इसको ना मान के इसको थीटा मान ले तो कुछ नहीं, सेम ही होगा, बस हमारा जो परपेंडिकुलर की पोजीशन वो चेंज हो जाएगी। थीटा अगर इसे मानेंगे तो इसके सामने ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस और हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा, ठीक है। क्या, जहां पर थीटा होगा, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। थीटा इधर है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अगर थीटा इधर है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। बस इस चीज का बस ये चेंज आया था थोड़ा सा, ठीक है। अब मैंने बताया साइन थीटा इसके रेशियो को ही रिप्रेजेंट करता है, साइड के रेशियो को। तो साइन थीटा पी बाई एच होता है, वैसे ही कॉस थीटा का अगर मैं रेशियो निकालूं तो बी बाई एच। ये मतलब इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जुबान पर होना चाहिए, जैसे साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, ये बिल्कुल रट जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी है धीरे से। बस इतना टॉपिक हैगा बेसिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे, चलो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप क्या हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।